नमस्कार, मैं दृष्टि भावसार क्राइम पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करती हूं। आजकल हम आए दिन अखबार की सुर्खियों में देखते हैं कि जुर्म कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। आज का इंसान अपने मौज-शौक के लिए गलत राह पे चल देता है। वो ये नहीं जानता कि आखिरकार उसका अंजाम क्या होगा, जिसे देखकर आप खुद ही कहोगे कि आज का इंसान इस तरह अपनी इंसानियत भूल जाता है। क्यों ऐसे इंसान को रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और लाश पड़ी है। किधर? क्या नाम है तेरा? और तू यहाँ क्या कर रहा था? और तुझे कैसे पता चला कि यहाँ लाश है? जी साहब, मेरा नाम अरुण है और यहाँ पर मैं कचरा बीनने आया करता हूँ साहब। देखो तलाश करो तो, यहाँ कुछ मिलता है क्या? कहाँ रहता है तू? सर, मैं आगे बस्ती में ही रहता हूँ सर। अच्छा ठीक है, तू अपना नाम पता लिखवा दे। जब भी हमें तेरी जरूरत पड़ेगी तुझे हम बुला देंगे। ठीक है साहब। अच्छा उसकी तलाशी लो, कुछ मिलता है क्या? जी सर। सर, ये पाकिट मिला है और ये आईडी है। क्या है इसमें? ठीक है, इसके घर वालों को चला करो और विट्ठल की बॉडी को पीएम के लिए रवाना करो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला कैसे हत्या हुई? हाँ, हत्यारे ने पहले इसका गला दबाकर मारा है, बाद में इसकी पहचान ना हो सके उसके लिए उसका सर चल दिया है। पंकज, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने मारा मेरे बेटे को? भैया। साहब, मेरे बेटे को किसने मारा? मैं जानती हूँ साहब, इन्हें किसने मारा है और कोई नहीं, इनके चचेरे भाई मंजीत ने, उसी ने मारा है इन्हें। वो कई दिनों से इनके पीछे पड़ा था। नहीं बहू, नहीं माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कौन है मंजीत? और तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी? मंजीत इनका चिचरा भाई है और वो हमें घर से निकालने के लिए हमें बहुत परेशान कर रहा था। और मुझे याद है उस दिन भी उसने साहब हाँ मरिया बीवी का गुलाम, बाहर निकल, आज फैसला करके रहूंगा। चीखिए मत, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। काहे का तुम्हारा घर? ये मिलकत मेरे बाप की है। यदि ये मिलकत जल्द से जल्द खाली नहीं की तो मुझे जबरन ये मिलकत खाली कराना आती है, समझी? बस बहुत हुआ, तुम्हारे पिताजी को हमने इसके पूरे पैसे दिए हैं। कैसे रुपये, कब दिए, कोई सबूत है तुम्हारे पास? आज भी ये मिलकत मेरे नाम पे है, जल्द से जल्द खाली कर दे, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? बस आजकल की अभी मुझसे जवाब लड़ाती है और सुनना चाहती है मैं क्या कर लूंगा। एक को ना जान से मार दूंगा। अरे जाजा, बहुत दिखे तेरे जैसे, जो बन पाए कर लेना। तू अपनी हद में रहे, तू नहीं जानती मंजीत क्या चीज है। कहीं ऐसा ना हो मुझे रिश्तों की हद पार करनी पड़ जाए। आए तो कह देना पंकज को अपना बंदोबस्त कर ले। पंकज का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। पंकज की पत्नी अवनी के बयान के मुताबिक क्या वाकई में पंकज का हत्यारा मंजीत था या कोई और? क्यों पंकज की मां अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती थी?
क्या वजह थी? इन सभी सवालों की गुत्थी सुलझाना बाकी थी। पुलिस मंजीत को अपने क्लब हाउस से गिरफ्तार करती है। तब पूछताछ के दौरान मंजीत अवनी के बारे में कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस खुद हैरत में पड़ जाती है। जरा मंजीत को लेकर आए। कुछ बताया इसने? लाओ इसको अंदर। चलो कुछ बताएगा भी या नहीं? कुछ कहेगा भी या नहीं? देख मंजीत, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी बता। क्या बताओ साहब, मुझे कुछ पता ही नहीं। वो कैसे मरा? जितना जानता मान लो साहब, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। उन्हें मजबूर मत कर। तू नहीं जानता पुलिस क्या चीज है। चल बता, तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी या नहीं? क्यों? आखिर तुमने जान से मारने की धमकी क्यों दी थी? हाँ साहब, लेकिन मारा तो नहीं ना। क्यों? आखिर तुमने मारने की धमकी क्यों दी थी? वो जिस घर में रहता है वो मेरे पिताजी के नाम है और वो उसे खाली करने से मना कर रहा था। उसने धोखे से मकान के कागजात भी अपने नाम करवा लिए थे। झूठ बोलता है। उसकी पत्नी अवनी का कहना है कि उसने तेरे पिताजी को उस मकान की पूरी कीमत दे रखी है। साहब, आप भी उसकी बातों में आ गए। आप शायद ये नहीं जानते कि वो औरत बहुत चालाक है और तो और उसने मकान भी अपने नाम करवाया है। साहब, मेरी बातों का अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लो जाकर। उसका उसके गांव में एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। देख मंजीत, हमें कहानी को सुना, चुपचाप अपना अपना साहब, एक बार आप सिर्फ उसके बारे में पता लगवाएं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। मुझे तो लगता है उसी ने पंकज को मरवाया है। साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे गोली मार देना, लेकिन मैं सच कहता हूँ, पंकज को मैंने नहीं मारा। ज्यादा तो खुद नहीं साहब, मैंने एक बार उस एक लड़के को। देख मंजीत, तेरी एक भी बात गलत साबित हुई ना तो याद रख, तेरा ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचा पाएगा। क्या लगता है ठाकुर, ये सच बोल रहा है? हो सकता है सर, मैं इसकी बात पे एक बार यकीन करना चाहिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अवनी और उसके परिवार पे नजर रखो, देखो क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात, हो सके तो इसमें अपने बातों को लगाओ। कहिए साहब, किसकी तलाश है? तलाश नहीं, सिर्फ नजर रखनी है एक घर पे और उस घर में रहने वालों पर। समझ गया साहब, मामला गड़बड़ है। वो तो बताओ, है कौन? तुमने कल अखबार में पढ़ा होगा, पंकज मर्डर केस। जी हाँ साहब, सुना है ना। उसकी तो हत्यारे ने शक्ल भी खराब कर दी है और पहचान में भी नहीं आ रहा है। उसकी सनात उसी वक्त हो गई थी। खास इस बात का ध्यान रखना है किसी को पता ना चला। अपने बाकी साथियों को भी इस बात की जानकारी दे दो। साहब, अपन का नाम सुमड़ी ऐसे ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ। कप्तान, इधर है। हाँ तो मिलते हैं फिर रात को भाभी के अड्डे पे।
आप कौन? पुलिस। किसने बांधा तुझे? सर मेरी पत्नी ने, सर मेरी पत्नी अवनी ने मुझे बांध के रखा है। वो मकान के दस्तावेज में साइन कराना चाहती है। क्या नाम है तेरा? पंकज। पंकज, खोलो इसको। और पुलिस खबरों के आधार पर इस केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो आखिरकार वो कौन था जिसकी हत्या हुई? क्यों हत्यारा उसे पंकज साबित करना चाहता था? आखिरकार क्या वजह थी? क्यों अवनी पंकज के हत्या के केस में मंजीत को फंसाना चाहती थी? वो बाइक वाला कौन था? अवनी और उसके बीच में क्या रिश्ता था? अभी और भी राज खुलने बाकी है, लेकिन पुलिस के शिकंजे से अब हत्यारा दूर नहीं था। इस राज से पर्दा उठने वाला था। चेहरे से नकाब तो हटा, जरा हम भी देखें कितनी प्यारी सूरत है। अरे सर, ये वही लड़का है जो कचरा चुनने वाला था। सर कचरा चुनने वाला इतना अमीर कहाँ से हो गया? चलिए बता, सारा नाटक किसके लिए? तूने उस दिन वो लाश बताई किसकी? ये सारा किया सारा तेरा ही था ना? क्यों किया तूने ऐसा? अवनी को पाने के लिए। हम दोनों एक ही साथ एक ही गांव में रहते थे, लेकिन अवनी के माँ बाप ने अवनी के साथ इस पंकज के साथ कर दी और हमें जुदा कर दिया। चल ये बता कि वो लाश किसकी थी जो तूने हमको दिखाई और उसको तूने कैसे मारा? हाँ साहब, अनिल मेरा दोस्त था, लेकिन मैं मानना उसे नहीं चाहता था। मेरा रास्ते का रोड़ा तो पंकज था। क्या करूँ, वो कमबख्त जायदाद के पेपर पर साइन करने को तैयार ही नहीं था। तो फिर तूने ये सारा प्लान अवनी और उसकी जायदाद को पाने के लिए किया? चल बता, और कौन है तेरे इस प्लान में? अवनी, उसी ने प्लान बनाया था। रोहित, तुम कब तक इस तरह रहेंगे? कुछ करता क्यों नहीं है? हाँ अवनी, क्या करूँ, कैसे कुछ समझ में नहीं आता। रोहित, तू जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप की मजबूरी के कारण मैंने वो शादी करी, वरना तू जानता है मैं तेरे सिवा किसी से शादी नहीं करती। वो तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है? पंकज को जान से मारना, क्या 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 कह रही है? पंकज को मारना है। अवनी, तू क्या पागल हो गई है? किसी को जान से मार देना ये क्या हंसी खेल है? नहीं बाबा नहीं, हम नहीं मार सकते। मैं थोड़ी ना तुझे कहती हूँ कि तू पंकज को मार, उसे मारेगा कोई और, पर उसके लिए मुझे चाल चलनी पड़ेगी। कैसी चाल होनी है? तू क्या करना चाहती है? मेरा एक काम कर, अपने गांव में अनिल को जानता है ना? अनिल कौन? अरे वही जो कॉलेज के टाइम में मुझे लाइन नहीं मारता था, वो। हाँ हाँ याद आया, उसका क्या काम है? बस तू उसे एक बार यहाँ लेकर आ, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। अवनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू क्या करना चाहती है? वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। और क्या कर रहा है आजकल? हाल आजकल मैं शहर में हूँ, वही जॉब कर रहा हूँ, एक ही कंपनी में। आया अनिल, अवनी मिली थी, वो भी वही शहर में रहती है, उससे मिलना चाहती है, तेरा पूछ रही थी। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ यार, मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा, एक बार मिलाना उसे। तेरी बात सही है यार, लेकिन मेरे पास उसका पता नहीं है। देख भाई, कल मैं वापस जाने वाला हूँ, तू अगर कल फ्री हो तो चलना मेरे साथ, मैं तुझे उसके घर पहुँचा दूँगा। ठीक है, मैं भी चलूँगा कल तेरे साथ। ठीक है, कल इसी जगह पर मिलना। हेलो अवनी, अनिल को लेकर आ रहा हूँ। हाँ, उसी घर पर।
हाँ, अवनी को कॉल कर दिया है, बस वो आती होगी। अरे अनिल, कैसा है तू? अवनी, तूने मुझे बहुत तड़पाया है। ऐसा क्यों किया? अच्छा रोहित, मेरा एक काम करेगा? मुझे अकेले में कुछ बात करनी है इससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कब के बिछड़े हुए हैं। मैं क्यों कॉल में एक्टिव, मैं कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आ रहा हूँ। अच्छा अनिल, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे अवनी, ये क्या हुआ है? ये क्यों ऐसा पड़ा है? क्या तूने इसे? हाँ मैं। चलो जल्दी से बोरा लाओ, इसे घर पर ठिकाने लगाना है। लेकिन क्यों? क्यों इसे मारा? अनिल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बेवकूफ, ये अनिल नहीं पंकज है। क्या? पंकज? ठीक है, मैं बोरा लेकर आ रहा हूँ। ले आया? चल जल्दी फटाफट। अरे अवनी, क्या तलाश कर रही हो? रोहित, मुझे लगता है शायद मेरा मोबाइल वहीं रह गया। ऐसा करो, तुम जाओ और वहां जाके चेक करो और वो बोरा भी लेके आना, ठीक है? किसी ने देख लिया तो? ऐसे भी दिन निकलने वाला है। रुको, ऐसा करो, ये शर्ट पहन के जाओ, जो ऐसा लगना चाहिए कि तुम कचरा चुनने वाले। बहुत गलत किया तूने ये। उठा लो उसे भी। अब तो सीधी तरह बता दे कि नहीं? आखिर हम लोग से कैसे कहूँ? मैंने कुछ किया ही नहीं है। मोहतरमा, मानो कि तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर बताओ अनिल कहाँ गया? कौन अनिल? मैं किसी अनिल को नहीं जानती। आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो तुम्हारी हम दूर करेंगे। तुम्हारा पति पंकज तो मर गया है ना? पुलिस को उल्लू बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमें सब पता चल चुका है तुमने अनिल के साथ क्या किया है, लेकिन हमें यही जानना है तुमने अनिल के साथ ये क्यों और कैसे किया। लेकर आओ उसे, अभी सब पता चल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? साफ सुन गया क्या? साहब, मैं रोहित को जी जान से चाहती थी और इसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। साहब, जिस दिन मुझे पता चला कि पंकज का बड़ा भाई उसके मकान को लेकर उससे धमकी दे रहा है, तो मैंने पंकज से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाया और इस प्लान के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। जिस दिन मंजिल घर पर बात करने आया था उस दिन पंकज घर पे ही था और मैंने उसे नींद की गोली दे रखी थी। साहब, मैं उसकी जायदाद हासिल करना चाहती थी पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था और उस दिन मैंने उसे बहला फुसलाकर उस सारी जायदाद पर साइन करवा दी। मैंने पंकज को बंदी बना रखा था
ताकि वो मरा हुआ साबित हो सके। पंकज, पंकज, अवनी क्या कर रही हो तुम? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा। तो बेवकूफ यहीं मरते रहो। चलो रोहित। अवनी मत जा, अवनी मत जा, अवनी मेरी बात तो मान। अवनी। और उसके मरने का सारा इल्जाम मंजीत पर आ जाए और बाकी की सारी जिंदगी मैं रोहित के साथ खुशी खुशी गुजार सकूं। लेकिन तुम्हारे सारे सपने अधूरे रह गए। ये तो अच्छा हुआ कि हमने मंजीत की बात पे विश्वास किया। चार्जशीट तैयार करो और ले लो इन दोनों को कोर्ट में। आई एम सॉरी मिस्टर मंजीत, हम ड्यूटी के आगे मजबूर हैं। हमारा काम ही हर किसी पे शक करना। आई एम सॉरी, आप जा सकते हो। अभी अभी देखा आपने कि इंसान अपने मौशक पूरे करने के लिए कितनी हद तक गिर जाता है। ऐसे इंसान को रिश्ते नातों की कोई अहमियत नजर नहीं आती। ऐसा इंसान धन दौलत पाने की लालच में अंधा बन जाता है। वो नहीं जानता कि दुनिया में मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। लालच मोह माया का त्याग करना है। हम इंसान हैं, हमें हमारे अंदर के लालच के शैतान को मार